हम पति नहीं पालत है, छोट का लड़किया पालत है, समझू। मतलब इनके जैसे छोट लड़किया करे कुछ चीज़ वैसे हमें करे पड़त है। काहे कहत हैं कि हम राजा घरे पैदा भारे, हम राजा के तरह है तो हम राजे के तरह रहे। बतावा, बोला हो का राजा की तरह रहता। हाँ बोलो बोलो राजा साहब, मुँह तर ला दूँ क्या? मुँह के पास लाओ। इधर लेके आओ, इधर बैठो। इधर क्या बैठूं? अब कहानी बताओगे? के बीच में तो मैं बोलूं। अरे तुम फिर यहाँ बैठती हूँ। चलो ठीक है, इस साइड बैठ जाती हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे कहानी नहीं सुना, बस ये बताओ कि तुम क्यों मेरे को इतना परेशान करते हो। हाँ तो तुम इधर बैठ जाओ तो मैं तुमको बताता हूँ। बताओ। पहली बात, ये मैं नहीं, ये जग जानता है। जो मेरे पिताजी को जानता है, जग, ये वीडियो देखने वाला वो व्यक्ति जो मेरे पिताजी को जानता होगा, उसको वो दुनिया, वो समय याद आ जाएगा। अच्छा। कि राजा का बेटा था, ठीक है, राजा का ही बेटा हूँ और राजा का ही बेटा रहूँगा वर्तमान भूत भविष्य तीनों में। अब किस प्रकार से उसका उल्लेख तुमको बता दूँ। राजा का बेटा इस प्रकार से था कि जो मेरे पिताजी थे ना, मेरे पूजनीय पिताजी, वो अपने जवानी में राजा के ऊपर अगर कोई पोस्ट हो ना, वो राजा के ऊपर के पोस्ट पर अपने आप को मानते थे और उस प्रकार का अपना जो वातावरण है ना, आसपास का जो माहौल है, उस प्रकार से बना के रखा था उन्होंने। अच्छा। और जो जानता है मेरे पिताजी को, तुम्हारे वीडियो में बोल रहा हूँ और सबके सामने बोल रहा हूँ, हम 4 भाई बहन जो थे और राजा के बच्चों की तरह, राजकुमार और राजकुमारी की तरह पले बढ़े हुए हैं बचपन से। और कैसे बता दूं, पार्ले जी बिस्किट उस समय आता था 2 रुपए का, ठीक है, 4 पीस खाता था, बाकी जो अंदर 14-12 पीस बचता था ना, वो फेंक देता था। चाय ग्लास में भरता था उतना जिससे बिस्किट डूब जाए, लेकिन चाय पीता नहीं था। 4-5 बिस्किट खाकर बाकी चाय गिरा देता था। ये मेरी आदत थी बचपन की, जब मैं 6-7 साल का था। कुंटल का खोआ फेंकाया। ठीक है। और जो ये थम्स अप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए लोग तड़पते तरसते हैं ना, वो मेरे फ्रिज में भरा रहता था। और निकाल करके, मैं सन 90 की बात बता रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, 90, 91, 92, 93 निकाल कर पी लेता था। जो इच्छा पड़ती थी वो निकाल कर पी लेता था। और उस टाइम पर माजा के नाम से आता था ये थम्स अप, माजा और गोल्ड स्पॉट, इस नाम के आते थे कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी ओप्सी तो बहुत बाद में लॉन्च हुआ। लिम्का, ये 4 ब्रांड फेमस थे क्या, थम्स अप, माजा, लिम्का, गोल्ड स्पॉट। जो इच्छा होती थी वो पी लेता था। और पीने के बाद सुनो, उसका जो बाटल है वो रखता नहीं था, वो ले जाकर के फोड़ देता था। वो बाटल ले जाकर पटक के फोड़ देता था और फोड़ने में, उसके टूटने में जो मजा आता था ना, पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक तोड़ देता था। इस टाइप की राजशाही। और सुनो, तो इसके अलावा मेरे से क्यों निकाल एक चीज और बता दूं, सुनो, इधर दिखाओ, एक बात और बता दूं। जो ये गुलाब जामुन खाने के लिए 25-30 रुपए का लोग ऐसे जी में पानी निकलता है ना, वो कराहा भर करके मेरे ढाबा में गुलाब जामुन कम से कम 500-500 पीस रहता था। सुनो, गरम गुलाब जामुन, आगे सुनो, जा करके जितना पीस खाया जाता था निकाल करके खा लेता था, और जो छूट जाता था वो फेंक देता था। सुबह नाश्ते में हलवा बनकर आता था फर्स्ट क्लास का, और चना की जो है ना घुघरी। बड़े भाई मेरे जो बीच वाले हैं, श्री मनोज कुमार दुबे, वो क्या कर, उनके खाने का स्टाइल क्या रहता था मालूम है, वो हलवा निकाल कर उसमें मलाई डालते थे और दूध मलाई डाल करके फिर खाते थे हलवा, टेस्टी बनाकर। तो भाई तुम्हारा ढाबा था तो खाओगे ना, जिसके ढाबा नहीं है वो तो खरीद के खाएगा ना, वो तो और राजा का ढाबा था तो खाने में जो डिश थे वो राजशाही डिश हुआ करते थे। अच्छा, क्या किया जाए। और सुनो, एक बात और बता दूं, तुम राजा के, हम लोग मीसू से आए हैं क्या? नहीं, एक बात और बता दूं, नहीं सुन लो, एक बात और बता दूं। पिताजी ने एक बार, गर्मी का सीजन आया तो दशहरी आम खाने की इच्छा हुई, तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा पिताजी से कि कुछ दशहरी आम खाना है पिताजी। तो पिताजी ने बोला अच्छा ठीक है, कहाँ मिलता है, तो पता लगवाए। तो किसी ने बताया रोड के उस तरफ एक चारपाई पे कम से कम 50 किलो आम बिक रहा था, एक आदमी बेच रहा था। तो उससे बोले कि 5 किलो आम पहुँचा दे। तो जो लेने गया था आम, तो उसने बोला क्या भाव आम दिए, तो उसने रेट बताया। ये सब 90 की बात बता रहा हूँ।
तो उसने बोला ये भाव देता हूँ। तो आदमी आकर बोला कि गुरुजी पैसे कम लेके गया था, 5 किलो आम का कीमत ज़्यादा होता है। तो जो राजा साहब थे ना, पिताजी, उन्हें बोला कितने का आम दे रहा है? तो उस आदमी ने भाव बताया कि 5 किलो का आम इतना हुआ और मैं इतना ही लेके गया हूँ। तो पिताजी उससे क्या कहलवाए, उस समय टेलीफोन और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। वो अपने आदमी से, पिताजी ने ये मैसेज भिजवाया कि तेरे पास आम लेने गया था आदमी, तो उसको आम तो दे देता, पैसे आके ले जाता यहाँ पर, लेकिन तू भाव क्यों बता रहा है? तेरा जितना आम बेच रहा है उसकी कीमत क्या हुई ये बता। तो वो आश्चर्यचकित हुआ और वो दुकान छोड़ करके आया, पिताजी के पैरों में हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी ये मजाक जो है ना, हम तो गरीब आदमी हैं, अगर कोई ऐसी गलत बात मैंने कर दी हो, मैंने तो सिर्फ भाव बोला था। तो आदमी आकर आपसे क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ गलती हो गई तो माफ़ी। पिताजी ने बोला नहीं, मैं तेरे दुकान का भाव पूछ रहा हूँ, तेरे दुकान में जितने आम है 50 किलो, उसकी कीमत कितनी हुई, ये मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुझसे। तो वो समझ गया कि गुरुजी हैं, इनकी बात में अलग तरह का जलवा है। तो उस आदमी ने भाव बताया 50 किलो का, बोला लगभग 50-60 किलो आमा है और इसमें इतना पैसा हुआ। तो पिताजी बोले ये पैसा ले और 100 रुपये ज़्यादा ले, और जो दुकान है तेरी चारपाई के ऊपर 2 आदमी भेजे। बोले दोनों आदमी भेज रहा हूँ, वो दुकान मेरे घर पे भिजवा दे। उसकी पूरी दुकान 2 मिनट के अंदर डील कर ली और 50 किलो आम आया। कुछ हम लोगों ने खाया और कुछ गाय भैंसों ने खाया। ठीक है, ठीक है। तो राजा साहब का जो औलाद है ना, वो दिख रहे हैं राजा साहब, वो फोटो में दिख भी रहे हैं। हाँ, तो राजा साहब जो जानता है राजा साहब को, हाँ। उसको पता है। चलो भाई, मैं एक पूरा कहानी और कहानी वीडियो है। बनाना ही अभी तुम्हारे मुझे वीडियो में नहीं, जगह मेरे हो, वीडियो में जगह नहीं तुम्हारी है। वीडियो में अब जगह बाद हो तो में। नोट कर लेना। अब पार्ट 1 ओके, पार्ट 1 लिख देना, इसमें पार्ट 2 बताऊंगा बाद में। ठीक है, पार्ट 2 बाद में। हाँ। हाँ, तो मुझसे क्यों बदला ले रहे हो? बदला राजा नहीं। तब थे भाई, अब हम बदला नहीं लिया जाता, बदला नहीं लिया जाता। तुमने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया। अब तब आप बादाम छील अब के उसमें नहीं, अब वीडियो- बादाम छील के खा लोगे? बादाम छील के खा लूंगा, चलो, बादाम छील के खा लूंगा, और भोजन जब नहीं मिलेगा तो भोजन बना के खा लूंगा। अरे बाप रे, आता जय नहीं, आता नहीं है। हाँ, तो घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने वैसे ही ठीक पेट है, भरने के लिए खा तो लेता है। ठीक है, तो कल मेरी छुट्टी, ठीक है? चलो कल मेरी छुट्टी, बात अब बता रहा हूँ, कल देखती हूँ मैं भी टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बदला कोई खाना नहीं खाऊं। ले रहा है। ठीक है, चलो। हाँ।